हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो आज मैं इनको एक खबर के साथ लेके आई हूँ जो कि इन्होंने अनाउंस किया है कि एक बार फिर ये यूनेस्को से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ये ऐसा तीसरी बार होगा। ये 1984 में, 2017 में और 2025 में फिर से ये दोहरा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम पहले तो कि ये चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक से संबंधित निकाय में अमेरिका को दूसरी बार बाहर निकालने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्होंने एक वैचारिक एजेंडे का हवाला दिया है जो उनके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करता। यूनेस्को की राष्ट्रीय हित है उसकी पूर्ति अमेरिका की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति यूनेस्को नहीं कर पा रहा है, ऐसा इन्होंने अपने वैचारिक एजेंडे का हवाले में बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनेस्को है क्या। तो यूनेस्को हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, जो कि हमारा विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमें देता है। तो शिक्षा, साइंस, कल्चरल और संचार के माध्यम से ये वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की ये मोटिव रखता है। उसके बाद भारत की जो है ताजमहल और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में आती है। इसका जो है प्रमुख काम है सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करना। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व धरोहर कार्यक्रम 1972 में हमारे यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 1100 से ज़्यादा विश्व धरोहर जो कि इसमें उपस्थित है। ये किसी भी एक विशेष विश्व धरोहर को संरक्षण देने का कार्य करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक एजेंसी है। तो जानते हैं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केरी के अनुसार क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है, वो वापस समर्थन क्यों दे रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनेस्को से बाहर करने का फैसला किया है जो जागरूकता, विभाजनकारी संस्कृति और सामाजिक उद्देश्यों का समर्थन करता है और उन व्यावहारिक नीतियों से पूरी तरह अलग है जिनके लिए अमेरिकियों ने नवंबर में वोट दिया था। ये राष्ट्रपति हमेशा अमेरिका को सर्वोपरि रखेंगे, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका को सबसे फर्स्ट में रखेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिका की सदस्यता अमेरिका राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है या नहीं है, इस पर ये काम करेंगे। ये दूसरी बार है जब यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ये तीसरी बार है जब ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से हटा लिया है। किस तथ्य पर अमेरिका सदस्यता छोड़ रहा है, तो तथ्य कौन सा है। व्हाइट हाउस ने अमेरिका की वापसी के पीछे इजराइल विरोधी बयानबाजी और जागरूक विभाजनकारी कारणों का हवाला दिया है। ये निर्णय एक दशक से भी कम समय में दूसरी बार है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलिस्तीनी राज्य को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के अपने निर्णय के कारण संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को के साथ अपनी भागीदारी समाप्त कर देगा। फिलिस्तीनी राज्य को यूनेस्को ने जो है समर्थन दिया, तो इसकी वजह से ये सदस्यता समाप्त कर रहे हैं। मंगलवार को घोषित एजेंसी छोड़ने का निर्णय दिसंबर 2026 में हमें प्रभावी रूप से दिखाई देगा और प्रभावित होगा। देश विभाग की प्रवक्ता जो कि टेमी ब्रूस है, ये तर्क देते हुए बोलती है कि यूनेस्को की सदस्यता अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है और उन्होंने एजेंसी के मिशन को विभाजनकारी कहा है। इनका मिशन, इनका प्रोपेगेंडा इन्होंने अमेरिका वालों ने जो है विभाजनकारी बताया। यूनेस्को में फिलिस्तीनी की भागीदारी और उसके सदस्यत्व में जो कथित इजराइल विरोधी भावना शामिल है। इजराइल के विरोध में इनकी जो है
हटने का मतलब इजराइल विरोधी मुख्य एक मोटिव देख सकते हैं हम इनका इससे एग्जिट होने का। फिलिस्तीनी 2011 से इसका सदस्य लेकिन अमेरिका इसे एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता। अमेरिका दावा करता है कि फिलिस्तीनी एक संप्रभु राज्य नहीं है। जो हमारी टेमी ब्रूस है वो बताती है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति यूनेस्को की प्रतिबद्धता की भी अमेरिका द्वारा निंदा की गई है, जिसमें गरीबी कम करने, लैंगिक असमानता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के आह्वान शामिल है। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य एक वैश्विक वैचारिक एजेंडे का प्रमाण है। यूनेस्को की निंदा करते हुए विरोधी नीतियों का हवाला दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य को सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार करना अत्यधिक समयग्रस्त है। अमेरिका नीति के विपरीत ये बताया गया है तथा संगठन के भीतर इजराइल विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देते हैं। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हवाला देते हुए अमेरिका को यूनेस्को से बाहर निकाला। 2018 में उनके पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने भी एजेंसी छोड़ दी थी। तब भी आज की तरह ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के प्रति कथित पक्षपात को इसके पीछे की वजह बताया गया है। उसके बाद 2023 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हो गए थे, लेकिन जनवरी में दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप ने बाइडेन युग की पहलों को कम करने और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अमेरिकी समर्थन को सीमित करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका ने निम्न संगठनों से समर्थन लिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले ही उन्होंने जो WTO है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे अमेरिकी समर्थन ले लिया था। उसके बाद इन्होंने फरवरी में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत बताया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए वित्त पोषण बंद कर दिया गया है और उस पर मानवाधिकारों का हनन करने वालों को संरक्षण देने का आरोप भी इसमें लगाया गया था। तो ये कार्यकारी आदेश था क्या, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये आदेश अमेरिका में जो यूनेस्को में अमेरिकी सदस्यता की समीक्षा की घोषणा की गई थी इसके अंतर्गत, जिससे ऐसे बताया गया था कि 90 दिनों में इसकी टाइमलाइन थी कि पूरा करना जाना होगा इसे। इसके बाद इस बात पर जोर दिया गया था कि एजेंसी ने यहूदी विरोधी या इजराइल विरोधी भावना में भाग लिया था। दूसरी बार वापसी के क्या कारण हैं? जैसा कि हम जानते हैं, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने यूनेस्को से नवीनतम वापसी को इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के रूप में बताया है कि इनकी जो है अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, इसको आगे बढ़ाने की नीति के लिए इन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे जो इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही। तो इजराइल ने यूनेस्को से अमेरिका के बाहर निकालने की सराहना की है। इजराइल के विदेश मंत्री, जैसे कि हम जानते हैं, गिदोन साहर है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की है कि यूनेस्को से बाहर निकलने का अमेरिका का निर्णय इस बात का एक और संकेत है कि उनके देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनुचित व्यवहार किया गया है। मतलब इजराइल वाले ये दावा करते हैं, यहाँ के विदेश मंत्री, कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनुचित व्यवहार कर रहा था। इजरायली विदेश मंत्री उनकी रक्षा का हवाला देते दिखते हैं। इसमें और सभी पेशेवर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में सदस्य देशों द्वारा इजराइल को अलग थलग करना और उसका राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। विदेश मंत्री गिदोन सार इजराइल का न्यायोचित व्यवहार व निष्पक्षता दिखाते हुए अपना पक्ष रखते हैं कि ये एक जरूरी कदम है। इसका उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में इजराइल के निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को बढ़ावा देना है, जिसे इस क्षेत्र में राजनीतिकरण के कारण अक्सर कुचला गया है। मतलब इजराइल अमेरिका के बीच तो
संबंध थोड़े सही नहीं है, तो ये सब इसको ऐसा बताते हैं। जो गिदोन सार है वो अमेरिका को उसके नैतिक समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र ने मौलिक सुधार करने का आह्वान किया है कि हम हमारी मौलिक का जो है सुधार करेंगे, मौलिकता का। लेकिन यूनेस्को ने इस आरोप का खंडन किया कि उसने अपने किसी भी सदस्य के साथ अनुचित व्यवहार किया है। यूनेस्को का उद्देश्य महानिदेशक जो ऑड्रे अज़ौले है उनके अनुसार है कि यूनेस्को का उद्देश्य दुनिया के सभी देशों का स्वागत करना और संयुक्त राज्य अमेरिका का हमेशा स्वागत किया जाएगा। मतलब यूनेस्को में संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बताते हुए कहते हैं कि इसका हमेशा हम स्वागत करेंगे। अमेरिकी सरकार का पीछे हटने का निर्णय अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन ट्रंप के निर्णय से अमेरिका में अन्य संगठनों के साथ यूनेस्को की सहभागिता समाप्त नहीं होगी। यूनेस्को वाले बोलते हैं कि हम निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और गैर लाभकारी संगठनों में आपने सभी राजनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका के साथ अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक जो बातचीत है उसे भी जारी रखने का ये दावा करते हैं। जो महानिदेशक है वो दावा करते हैं या उनका अनुमान है कि एजेंसी के बजट का केवल अनुमानित बजट है ये कि अमेरिका 8% ही अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका के हटने के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कटौती की कोई आशंका नहीं है। अमेरिका दशकों से इजराइल के प्राथमिक राजनयिक रक्षक के रूप में कार्य करता रहा है तथा उनका अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर दबाव डालता है। अमेरिका जिन्हें वह अपने मध्य पूर्व सहयोगियों के प्रति आलोचनात्मक मानता है। अमेरिका जैसा कि हम जानते हैं एक प्रभुत्वशाली देश है, तो ये मध्य पूर्व के जो देश हैं उनके ऊपर अपना संप्रभु जमाने का उन पे जो है दबाव प्रेशराइज करने की कोशिश करता रहता है। गाजा युद्ध के बाद अमेरिका की प्राथमिकता। तो अक्टूबर 2023 में गाजा ने इसराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिका को उस समर्थन के लिए कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध में 59,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ जो वो तो इतना बताते हैं कि इजराइल की रणनीति को नरसार के अनुरूप बताते हैं। गाजा के आवश्यक आपूर्ति पर इजराइल की निरंतर नाकेबंदी से संयुक्त राष्ट्र के नेता में भी अकाल की आशंका पैदा हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जैसा कि हम जानते हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने मई में कहा था कि हमें ये जानने के लिए गाजा में अकाल की घोषणा का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग पहले से ही भूखे मर रहे हैं, बीमार है और मर रहे हैं। यहाँ के जो गाजा के लोग हैं वहाँ पे लोग भूख से, बीमारियों से इनसे मर रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर भोजन की सुविधाएं कुछ ही दूरी पर है। तो मंगलवार को 24 घंटे की अवधि में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि 15 लोग भूखमरी से मर गए। फिलिस्तीन है उसमें भूखमरी से लोग मर रहे हैं, उसमें ये रिपोर्ट आई, उसमें एक शिशु भी शामिल था। लेकिन मानवीय चिंताओं के बावजूद अमेरिका गाजा में इजरायली सैन्य अभियान के प्रति अपने समर्थन में अड़िग रहा है। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के उन न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जो इजरायल और अमेरिका सेनाओं द्वारा संभावित दुर्व्यवहारों की जांच में शामिल थे। अमेरिका ने जुलाई में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज पर प्रतिबंध लगाए थे। इसी के साथ हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि यूनेस्को से हटना ट्रंप की अलगाववादी नीति है, उसका ही एक हिस्सा है। वैश्विक सहयोग और अमेरिकी प्रभाव पर दीर्घकालिक असर संभव पड़ेगा। भविष्य में नीति समीक्षा के आधार पर पुनः प्रवेश की संभावना हमें दिखती है। इसी के साथ हम